स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। मेरा नाम है मिथुन कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रकाश का परावर्तन की बात हो चुकी है, परावर्तन के नियम देखेंगे। ठीक है, परावर्तन के नियम। पिछली वीडियो में बात किए थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले ले लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला नियम है, फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये एक फिगर है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में हम देख चुके थे कि फिगर क्या है। ये क्या है, चिकना और पाइसदार तरल है। एक शीशा है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ये पेंट की गई है पार्टिकल और लाल साइड। आप सभी लोग समझ रहे होंगे जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे। और ये यहाँ पे एक लाइट आ रही है जिसको बोलते हैं आपतित किरण। इस लाइट को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। या इंसिडेंट रे। और ये टकराकर वापस जा रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। या इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इसी बिंदु पे हम अपने मन से मान लेते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। या हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। अब यहाँ से पहली परिभाषा निकल के आती है। पहली परिभाषा क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोला गया पहले, आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और इस बिंदु पे जहाँ मिल रही है उसी बिंदु पे क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं। पहली परिभाषा में क्या बोला गया है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, पहले नियम में क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित है। कहाँ स्थित है, एक ही तल में स्थित है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम ये कह रहा है कि आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। और ये से निकल कर आई से आया है कहाँ पे, ये आई। ठीक है। और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल या परावर्तन कोण। कौन सा कोण है ये, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आर से बना क्या, ये वाला छोटा वाला आर। ठीक है, पहले परिभाषा हम बात किए थे, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के
बराबर होगा। सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब ये सर कि ये आपतन कोण जो आई है ना, यह परावर्तन कोण आर के क्या होगा? सदैव बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, पहली परिभाषा में बात की हम कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरी परिभाषा में बात की है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। किताबों में लिखा होगा कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।